सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें आज समय दिया और हम करीब पूरे चौपाल क्षेत्र विधानसभा के चेहता के लोग कम से कम 100 लोगों का हमारा एक जिसको बोलते हैं गैर राजनीतिक एक जो है प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े शब्दों में कहा कि मैंने वो वीडियो देखा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ और पिछले कल भी मैंने निर्देश दिए विभाग को। और उन्होंने आईजीएमसी के जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया था। उन्होंने कहा, मेरी उनसे बात हुई, कमेटी ने कहा कि हमें 2-3 दिन का टाइम दो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि आपको 3 दिन का समय नहीं, आपको केवल कल शाम 5 बजे तक का समय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो तो ऐसे डॉक्टर मतलब उनको यहाँ पे डॉक्टर बनाने भेजा है पढ़ लिख कर या फिर लोगों को मारने भेजा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कड़े शब्दों में कहा है कि उसने बहुत गलत किया है। और एक बात और कही है कि कई डॉक्टरों का कहना है कि हम स्ट्राइक में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद हम सबके सामने ये कड़े शब्दों में कहा, अगर उन लोगों को स्ट्राइक में जाना होगा वो स्ट्राइक में जाए, मैं उसका भी इलाज करना जानता हूँ। तो मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी समस्या को समझा। हमारे केवल 2-3 विषय थे। पहला विषय था कि जो दोनों डॉक्टर है उन दोनों डॉक्टरों को जो है टर्मिनेट किया जाए। एक वो डॉक्टर राघव जिसके पहली बार नहीं है, उसके सीएम हेल्पलाइन पर उसकी पहले भी 2 बार कंप्लेंट आ चुकी है, और उसके साथ वो दूसरा डॉक्टर जिसने हमारे जो मरीज हैं उनकी टांग पकड़ी, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए। और दूसरा हमारा विषय है, क्योंकि ये डॉक्टर के जो अपने ने मेडिकल एक वो बनाया है, हमें उस पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये अपने डॉक्टर को बचाएंगे, हो सकता है कि मेडिकल में कुछ ऊपर नीचे करे। हमने माननीय मुख्यमंत्री से यह कहा है कि उसके लिए एक अलग से कमेटी हो जिसमें आईजीएमसी का एक भी डॉक्टर ना हो, और अगर ताकि हम उस मेडिकल को बाद में चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि हमें उन पे विश्वास नहीं है। और दूसरा कि जिस तरह से वो ग्रीवियस इंजरी दे ना दे, लेकिन एक व्यक्ति जिस व्यक्ति के नाक पर जो है ऑक्सीजन लगा है मुंह में, वो बेड रिटर्न है, क्या नॉर्मल डॉक्टर से पूछा जाए जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा है अगर उसका ऑक्सीजन ही हम निकाल दे क्या वो बच पाएगा या नहीं? तो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो उस जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा वहाँ पे उससे ये बात का ज़रूर पूछे। अगर वो कहता है कि हाँ तो वो अपनी रिपोर्ट में देकर कहेगा तो ना। इसलिए हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर द्वारा जानबूझकर हमारे उस भाई का मास्क निकाला गया, उसके बाद उसको पंच किए गए छाती पर और नाक पर, जो कि एक श्वास का लेने का एक अहम वो था, सबसे नाजुक जगह थी। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले धारा 307 होती थी, अब आईपीएस जो की जगह जो है बीएनएस 109 के तहत हत्या करने के मतलब वो प्रयास करा था, उसके तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और अटेम्प्ट टू मर्डर उन दोनों डॉक्टरों पे लिया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और मेरा मेडिकल बोर्ड ऑफ जो इनका इंडिया का जो है उससे भी मेरा यही निवेदन है कि उस प्रकार के हैवान डॉक्टरों का जो है लाइसेंस रद्द किया जाए। हमारा बाकी किसी डॉक्टर से कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आईजीएमसी शिमला के अंदर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो बड़े प्यार से बात करते हैं, जब समय हो हर समय उपलब्ध होते हैं। लेकिन उस एक व्यक्ति और उसके साथ जो संलिप्त और एक डॉक्टर था, उन लोगों ने आज ना केवल आईजीएमसी अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश को, पूरे देश के अंदर जो है शर्मसार कर दिया है। इससे दुख का विषय और को नहीं है। इस तरह तो हो सकता है वो हमारे साथ अब पर्सनली रंजिश भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया में बड़े लंबे समय से है। हमें इस चीज़ से डरना नहीं है। हमारा ये नहीं है मकसद कि हमारे भाई के साथ हुआ तो हम, लेकिन ये जो हमारा जन आंदोलन है, हमारे को सरकार पे, प्रशासन पे पूरे उम्मीद है, भरोसा है, हमें न्याय देंगे। और ये आंदोलन पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक उदाहरण साबित होगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी डॉक्टर जो है किसी मरीज के साथ कोई जो है ऐसा व्यवहार ना करे। और जितने भी बाकी डॉक्टर हैं उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं, लेकिन इन 2 डॉक्टरों और इनके साथ जो संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और उन 2 डॉक्टरों को टर्मिनेट किया जाएगा और साथ ही साथ उनको जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत उनको अंदर किया जाएगा। धन्यवाद।